जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे एक तो रामकृष्ण मूवमेंट के बारे में, और इसी के दौरान हम बात करेंगे रामकृष्ण परमहंस के बारे में, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में। हालांकि ये दोनों टॉपिक्स एक ही हैं, रामकृष्ण परमहंस के ही डिसाइपल थे स्वामी विवेकानंद। इन दोनों के बारे में आज अपने को बातचीत करनी है, पढ़ना है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये वो टाइम पीरियड है जब ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस बंगाली यूथ के ऊपर बहुत अच्छा खासा है, और एक जनरल सा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि बंगाल का जितना भी इंटेलेक्चुअल एलीट है, जितना भी पढ़ा लिखा एलीट है, वो अट्रैक्टेड है ब्रह्मो समाज की तरफ। और ये ऑब्वियस भी था, बिकॉज ब्रह्मो समाज बात कर रहा था रैशनलिज्म के बारे में, ब्रह्मो समाज बात कर रहा था कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म के बारे में, ब्रह्मो समाज बात करता था कि हमें सती को अबॉलिश करना है, हमें विडो रीमैरिज को प्रमोट करना है, वगैरह वगैरह। और ये ऐसे आइडियाज़ थे जिनकी तरफ एवरेज बंगाली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं था। तो ब्रह्मो समाज की तरफ अट्रैक्टेड था इंटेलेक्चुअल एलीट ऑफ बंगाल, और जो एवरेज बंगाली है वो अट्रैक्टेड था टुवर्ड्स भक्ति, टुवर्ड्स योगा। और ऐसे में इमर्ज होते हैं रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जिनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय, चाइल्डहुड नेम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। और कलकत्ता में एक जगह है दक्षिणेश्वर, वहाँ पे काली टेम्पल में प्रीस्ट हुआ करते थे रामकृष्ण परमहंस, और गरीब प्रीस्ट थे, पैसा नहीं था इनके पास में। और ऐसा कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस को बहुत छोटी उम्र में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया था। हिंदुइज्म में जो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है वो इनको बहुत छोटी उम्र में हो गया था, और उसके बाद से इन्होंने अपने टीचिंग्स को प्रोपगेट करने की शुरुआत करी। और ये जो टीचिंग्स को प्रोपगेट कर रहे थे रामकृष्ण परमहंस, ये कोई किताब के थ्रू नहीं कर रहे थे, इन्होंने अपनी कोई किताब नहीं लिखी है। इनका बड़ा सिंपल था कि जो भी इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते थे, जो भी इनको नेचर से एक्सपीरियंस मिलता था, वो इसको कहते थे इन दी फॉर्म ऑफ पैराबल्स और मेटाफर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो कथा, कहानी, किस्सों के फॉर्म में अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते थे रामकृष्ण परमहंस। इन्होंने अपनी कोई किताब नहीं लिखी है। रामकृष्ण मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसे मॉन्क्स तैयार करने हैं जो जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको छोड़ छाड़ के प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करें और वेदांता के मैसेज को दुनिया भर में स्प्रेड करें। और दूसरा, ऐसे डिसाइपल्स तैयार करने हैं जो कि सोशल सर्विस प्रोवाइड करें। जो भी ज़रूरतमंद है उसको सोशल सर्विस देना, चैरिटेबल वर्क्स करना, फ़र्क नहीं पड़ता कि ज़रूरतमंद की कास्ट क्या है, क्रीड क्या है, कलर क्या है, जिसको भी ज़रूरत है उसकी हेल्प करें, ऐसे डिसाइपल्स तैयार करें। रामकृष्ण मूवमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स, एक तो ऐसे मॉन्क्स तैयार करने हैं जो कि वेदांता के मैसेज को दुनिया भर में स्प्रेड करें, और दूसरा ऐसे डिसाइपल्स तैयार करना जो कि सोशल सर्विस करें। अपने इस पहले ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने एस्टेब्लिश किया रामकृष्ण मठ को। और ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इसको फुलफिल करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम सेटअप किया गया, और वो सेटअप किया किसने? स्वामी विवेकानंद ने। नाम क्या रखा गया? रामकृष्ण मिशन। और ये एस्टेब्लिश किया गया 1897 में। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था रामकृष्ण मूवमेंट का? कि हमें ऐसे मॉन्क्स तैयार करने हैं जो कि वेदांता के मैसेज को दुनिया भर में स्प्रेड करें, फैलाएं। और उसके लिए रामकृष्ण परमहंस ने एस्टेब्लिश किया रामकृष्ण मठ को। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि ऐसे डिसाइपल्स तैयार करने हैं जो कि सोशल सर्विस के कामकाज को दिखें। और उसके लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन को एस्टेब्लिश किया। और ये दोनों ही, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेलूर में है। कलकत्ता के पास में एक जगह है बेलूर, वहाँ पे इनका हेडक्वार्टर है। हालांकि दोनों ही ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन लीगली और फाइनेंशियली दोनों सेपरेटली ऑपरेट करती हैं। और अब अपन काफ़ी आगे आ गए, एक चीज़ अपन भूल गए, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो वापस आते हैं। अपन ने क्या बात करी? अपन ने बात ये की कि रामकृष्ण परमहंस, इनके बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। कहाँ पे प्रीस्ट थे ये? दक्षिणेश्वर के काली टेम्पल में। बहुत छोटी उम्र में इनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया था, और इन्होंने अपनी कोई किताब वगैरह नहीं लिखी है, पैराबल्स, मेटाफर्स के फॉर्म में अपनी बात को कहते थे।
दो ऑब्जेक्टिव्स थे रामकृष्ण मिशन के। एक तो ऐसे मॉन्क्स को तैयार करना जो वेदांता के मैसेज को दुनिया भर में स्प्रेड करें, और दूसरा ऐसे डिसाइपल्स तैयार करना जो कि सोशल सर्विस के कामकाज को देखें। मॉन्क्स तैयार किए जाएं, उसके लिए तो रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मठ को स्टैब्लिश किया, और सोशल सर्विस के लिए स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश किया। और दोनों का ही हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलकाटा के पास में बेलूर नाम की जगह पे। रामकृष्ण परमहंस आपकी टीचिंग्स क्या है? और ये वो दौर है जब इंडिया के ऊपर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन का इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है। भाई अभी अपन बात कर रहे थे, ब्रह्मो समाज बात कर रहा था रैशनलिज्म के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में, तो मतलब वो दौर है जब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। उस दौर में रामकृष्ण परमहंस ये कहते थे कि मोक्ष पाना है तो ट्रेडिशनल तरीकों से मोक्ष पाओ, जैसे रिनंसिएशन के थ्रू, त्याग दो दुनिया को, जैसे मेडिटेशन के थ्रू, भक्ति के थ्रू। मोक्ष कैसे मिलेगा, साल्वेशन कैसे मिलेगा? बाय ट्रेडिशनल वेज ऑफ रेनंसिएशन, मेडिटेशन एंड भक्ति। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही रामकृष्ण परमहंस ने कि सभी धर्म जो हैं वो एक ही हैं, भगवान के नाम अलग अलग हैं। जैसे कोई कृष्ण बुला रहा है, कोई राम बुला रहा है, कोई जीसस कह रहा है, कोई अल्लाह कह रहा है, लेकिन ये एक ही भगवान के अलग अलग नाम हैं। एज मैनी फेथ्स सो मैनी पाथ्स, कि जितने फेथ हैं उतने रास्ते हैं, उतने नाम हैं, लेकिन अल्टीमेटली भगवान एक ही है। देयर इज ओनली वन गॉड। और रामकृष्ण परमहंस ये कहते थे कि एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग का जो सोशल सर्विस करने का तरीका है वही भगवान है। जो इंसान सोशल सर्विस करता है, जो दूसरों की मदद करता है, उसी के अंदर भगवान होते हैं। ही सेड सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। रामकृष्ण परमहंस की शादी हुई शारदा मणि मुखर्जी से, जिनको बाद में बुलाया गया शारदा देवी। क्या बुलाया गया? शारदा देवी। इनफैक्ट जो रामकृष्ण परमहंस के फॉलोअर्स थे वो शारदा देवी को होली मदर भी कहा करते थे, होली मदर मानते थे। इनफैक्ट शारदा देवी इज कंसिडर्ड एज द डिवाइन मदर। और शारदा देवी ने बड़ी इंपॉर्टेंट मदद की है या बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रामकृष्ण परमहंस के इस रामकृष्ण मठ को स्टैब्लिश करने में, उसको चलाने में। तो टीचिंग्स को याद रखना। टीचिंग्स में रामकृष्ण परमहंस क्या कह रहे हैं कि हमें साल्वेशन अगर अटेन करना है तो ट्रेडिशनल वे से अटेन कर सकते हैं, मेडिटेशन करो, भक्ति वगैरह करो। इंपॉर्टेंट चीज, वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स के बारे में ये बात करते थे। ये कहते थे कि भगवान एक ही है, अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग फेथ हैं, अलग अलग नाम हैं, बट अल्टीमेटली भगवान एक ही है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कहते थे, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। इनकी वाइफ का नाम क्या है? शारदा देवी। फिर इसके बाद इनके जो सबसे पॉपुलर डिसाइपल हुए उनका नाम है स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के चाइल्डहुड का नेम है नरेंद्रनाथ दत्ता। बचपन का नाम क्या है? नरेंद्रनाथ दत्ता। रामकृष्ण परमहंस का जो भी मैसेज था उसको स्प्रेड करने में और उस मैसेज को कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी की ज़रूरत के हिसाब से रिकॉन्साइल करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है स्वामी विवेकानंद का। इनफैक्ट ही इज नोन एज द प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। न्यू हिंदुइज्म हालांकि अपने आप में अलग टॉपिक है, लेकिन अगर बेसिक लैंग्वेज में समझें तो न्यू हिंदुइज्म के जो लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन भी आ रही है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी आ रहा है, तो हमारे जो हिंदुइज्म में ट्रेडिशनली प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको हमें चेंजिंग टाइम्स के हिसाब से देखने की ज़रूरत है। जैसे आप ज़िंदगी भर कास्ट सिस्टम के साथ में नहीं लटक सकते हो, समय बदल रहा है, उसके हिसाब से आपको हिंदुइज्म को भी देखने की ज़रूरत है। थोड़ा चेंजिंग टाइम्स के साथ में हमें बदलने की ज़रूरत है। तो इनको बुलाया जाता है न्यू हिंदुइज्म के प्रीचर्स। और उसमें बड़ा इनिशियल नाम, बड़ा पॉपुलर नाम कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुत स्ट्रांगली बात करते थे ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में। और इनकी ह्यूमन वैल्यूज़ आई कहाँ से? एक तो रामकृष्ण परमहंस के जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस थे उनसे इन्होंने सीखा। अगर स्वामी विवेकानंद के बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस इनका है रामकृष्ण परमहंस के साथ में। और वो अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कितना इंटरेस्टिंग टीचर डिसाइपल रिलेशनशिप है। वहाँ से इन्होंने जो भी सीखा उसके बारे में ये बात करते थे। उपनिषद और गीता से इन्होंने जो भी सीखा उसके बारे में ये बात करते थे। फिर बुद्धा और जीसस के एग्जाम्पल से जो भी इन्होंने सीखा उसके बारे में ये बात करते थे। ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बात करते थे। वेदांता में इनका बिलीव था और ये कहते थे कि वेदांता जो है वो पूरी तरीके से रैशनल सिस्टम है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि परमात्मा और व्यवहार, सर्विस और बिहेवियर के बीच में गैप नहीं होना चाहिए।
एक्चुअली जो आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपकी डे टू डे लाइफ में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी मानते थे दैट देयर इज वननेस ऑफ गॉड, कि भगवान एक ही है, रास्ते चाहे जितने भी हों, नाम चाहे जितने भी हों, भगवान एक ही है। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद का कहना यह था कि अगर हम अपने मदरलैंड का बेटरमेंट चाहते हैं, अपने देश का बेटरमेंट चाहते हैं, तो हिंदुइज्म और इस्लाम के बीच में एक यूनिटी होनी चाहिए, जंक्शन होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट प्रीचर कह लो, रिफॉर्मर कह लो, जो भी आप कहना चाह रहे हो कह लो। बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्ता। रामकृष्ण परमहंस और रामकृष्ण मिशन का जो भी मैसेज है उसको स्प्रेड करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ही इज नोन एज द प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के बात की। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वेदांता में बिलीव करते थे और ये कहते थे कि वेदांता पूरी तरीके से रैशनल सिस्टम है। इनका मानना था कि देयर इज ओनली वन गॉड, वननेस ऑफ गॉड में ये बिलीव करते थे। और स्वामी विवेकानंद परमहंस के जैसे ही कहते थे कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। आपको नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास में स्पिरिचुअल नॉलेज है, लेकिन अगर आपके एक्शंस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट ही पॉइंटेड आउट दैट मासेस नीड टू काइंड्स ऑफ नॉलेज। जो लोग हैं उनको दो तरीके की नॉलेज दी जानी चाहिए। एक तो उनको सेक्युलर नॉलेज दी जानी चाहिए जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आपको सेक्युलर नॉलेज मिलनी चाहिए, आपको अपने जीवन में कैसे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट लेकर आना है, कैसे आपकी स्थिति बेहतर होगी, उसके लिए आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। और दूसरा फिर आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिलनी चाहिए। ये जो सेक्युलर नॉलेज है ये आपकी मदद करेगी आपके इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में, और ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है ये आपको मॉरली स्ट्रांग बनाएगी, ये आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए ताकत देगी। स्वामी विवेकानंद इसके बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद एडवोकेटेड स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्री थिंकिंग। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्री थिंकिंग को प्रमोट कर रहे थे। और इनकी जो सबसे फेमस बात है, सबको जिसके बारे में पता है, वो है कि ही अटेंडेड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स विच वॉज हेल्ड एट शिकागो इन 1893। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुआ था शिकागो में 1893 में, और उसको अटेंड किया था स्वामी विवेकानंद ने। अटेंड कैसे किया उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, फिर किसी ने देखा, किसी औरत ने, उन्होंने पहचाना, कुछ देखा इनमें, फिर वो लेके, पूरी लंबी चौड़ी कहानी है, कभी आप पढ़ो स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता चलेगा। पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को इन्होंने अटेंड किया। कहाँ पे हुआ था? शिकागो में हुआ था, 1893 में हुआ था। और जो इन्होंने ओपनिंग नोट में अपने में कहा, उसी से लोग इतना प्रभावित हो गए थे कि क्या खूबसूरत बात कही। और उसका एसेंस ये था कि ये कह रहे थे कि वेस्ट का जो मटेरियलिज्म है और ईस्ट का जो स्पिरिचुअलिज्म है उसको हमें ब्लेंड करने की ज़रूरत है, उसको हमें मिक्स करने की ज़रूरत है, तब जाके हम कहीं आगे बढ़ेंगे दुनिया में। तो एक चीज़ याद रखना, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कब हुआ था? 1893 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिकागो में हुआ था। और फिर इस पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बाद ये काफ़ी लंबे टाइम तक यूएसए में रहे, लंदन में रहे, और वहाँ पे वेदांता के ऊपर खूब सारे लेक्चर्स दिए। इंडिया वापस आए 1897 में, और इंडिया वापस आने के बाद इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस किया। जैसे इन्होंने सेंस ऑफ प्राइड अबाउट इंडियाज पास्ट इन यूथ को डेवलप करने के लिए काम किया, और इसका आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, और अंग्रेज जो हम पे राज कर रहे थे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये था कि हमारा जो सेंस ऑफ प्राइड है वो ख़त्म हो गया था। हमें लगता था कि हम तो बने ही इस चीज़ के लिए कि हम पे कोई राज करे। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग आए और इन्होंने वापस से सेंस ऑफ प्राइड को डेवलप किया, बताया कि हमारा कल्चर कितना महान है, हमारा पास्ट कितना महान है। और इसमें सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं है, आगे आगे जैसे अपन बढ़ेंगे अपने को बहुत सारे नाम मिलेंगे जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस सेंस ऑफ प्राइड को वापस से डेवलप करने के लिए। हिंदुइज्म को यूनिफाई करने के लिए इन्होंने खूब सारा काम किया। जो बेचारे गरीब लोग थे, जो पिछड़े लोग थे, उनके एजुकेशन के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए इन्होंने खूब सारा काम किया। सोशल गुड पे, सोशल रिफॉर्म पे इनका फोकस था, और साथ ही साथ ये बात करते थे कि हमें पर्सनल साल्वेशन पे भी फोकस करना है। अपना खुद का मोक्ष प्राप्त करना वो तो है ही एम, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी का भी अच्छा होना चाहिए, सोशल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने स्टैब्लिश किया रामकृष्ण मिशन को, और ये जो रामकृष्ण मिशन है ये खूब सारे काम करता है। जैसे ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ वर्क्स करता है, सोशल वर्क्स करता है। कभी कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो उसमें रामकृष्ण मिशन के लोग खूब मदद करते हैं। स्कूल्स चलते हैं इनके, हॉस्पिटल्स चलते हैं इनके,
बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस पे बेस्ड है ये, कि हमें सबकी मदद करनी है, सबके लिए सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी है। उस डॉक्ट्राइन पे फंक्शन करता है रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद साहब का कहना था कि सर्विस ऑफ जीवा या जीव, लिविंग बींग्स, इज वर्शिप ऑफ शिवा, कि आप लिविंग बींग्स की, इंसानों की मदद करो, उनकी सर्विस करो, और वो एक तरीके से आप शिव की भक्ति कर रहे हो, शिव की पूजा कर रहे हो। ही एडवोकेटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न साइंस इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान की मदद करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करो, मॉडर्न साइंस का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रामकृष्ण मिशन है ये स्कूल्स चलाता है, हॉस्पिटल्स चलाता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ वगैरह आ जाती हैं तो उसमें खूब सारी मदद करता है। एंड इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त। ये याद रखना, दत्ता, नरेंद्र नाथ दत्ता। रामकृष्ण परमहंस के मैसेज को इन्होंने खूब स्प्रेड किया। ही इमर्ज्ड एज अ प्रीचर ऑफ न्यू हिंदुइज्म। वेदांता में इनका भरोसा था, ये कहते थे कि वेदांता फुली रैशनल सिस्टम है। इनका कहना था कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। वननेस ऑफ गॉड में इनका बिलीव था, ये कहते थे कि भगवान एक ही है। फिर इसके अलावा दो तीन चीज़ें ये भी याद रखो कि इन्होंने पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को अटेंड किया, जो कि शिकागो में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। इंडिया वापस आए 1897 में, और इंडिया आने के बाद इन्होंने खूब सारा काम किया, वो अपन ने देख लिया। 1897 में इन्होंने स्टैब्लिश किया रामकृष्ण मिशन को, और ये जो रामकृष्ण मिशन है इसका डॉक्ट्राइन था डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस, कि ये बेसिकली सर्विस में बिलीव करते हैं। दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें स्लाइड में लिखी हुई हैं। रामकृष्ण मिशन डीपली रिलीजियस बॉडी है, बट प्रोसीलाइटिसिंग बॉडी नहीं है। प्रोसीलाइटिसिंग का मतलब कि ये बॉडी कन्वर्जेंस में बिलीव नहीं करती है। आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश इसीलिए किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे धर्म में, अपने धर्म में कन्वर्ट करो। लेकिन रामकृष्ण मिशन जो है वो रिलीजियस है अपनी जगह पे, लेकिन कन्वर्जेंस वगैरह में इनका कोई लेना देना नहीं है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये लोग खुद को हिंदुइज्म का सेक्ट कंसीडर नहीं करते हैं, और ऐसी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। रामकृष्ण मिशन जो है वो खुद को हिंदुइज्म के सेक्ट में कंसीडर नहीं करता है, डज नॉट कंसीडर इटसेल्फ टू बी अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। इनफैक्ट रामकृष्ण मिशन ने यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ इमेज वर्शिप को रिकॉग्नाइज किया। ऐसा नहीं है कि ये कहें कि आइडल वर्शिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कहते थे कि भाई साहब आइडल वर्शिप की, इमेज वर्शिप की अपनी इंपॉर्टेंस है लोगों को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर ले जाने के लिए। हालांकि ये ज़रूर कहते थे कि एट दी एंड स्पिरिट इंपॉर्टेंट है, सिंबल्स और रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, इमेज वर्शिप की यूटिलिटी को, उसकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को मानते हैं। और ये कहते थे कि वेदांता की जो फिलॉसफी है उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसको कोई भी जान सकता है। अगर क्रिश्चियन पढ़ेगा तो बेटर क्रिश्चियन बनेगा, हिंदू पढ़ेगा तो बेटर हिंदू बनेगा। और वहीं से अपन ये ड्राइव कर सकते हैं कि दे डो नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। खुद को हिंदुइज्म तक लिमिटेड नहीं रखा इन्होंने। ये कह रहे हैं कि वेदांता को कोई भी पढ़ो, क्रिश्चियन पढ़ेगा तो बढ़िया क्रिश्चियन बनेगा, हिंदू पढ़ेगा तो बढ़िया हिंदू बनेगा। तो दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज द सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म। हालांकि इमेज वर्शिप, उसको यूटिलिटी, उसकी वैल्यू को ये लोग समझते थे। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने वेलूर में ज़मीन खरीदी और वहाँ पे रामकृष्ण मठ के हेडक्वार्टर को इस्टेब्लिश किया, या ये कह दें कि रामकृष्ण मठ को शिफ्ट किया और वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, रजिस्टर करवा दिया। और ये जो मोनेस्टिक ऑर्डर है ये सभी के लिए खुला हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस कास्ट से हो, किस क्रीड से हो। ये जो रामकृष्ण मिशन का ऑर्डर है ये सभी लोगों के लिए खुला हुआ है, ओपन टू ऑल मैन है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।